बंगाल से शुरू हुई भव्य दुर्गा पूजा आखिर पहली बार मनाई कब गई थी और किसने सबसे पहली बार माँ दुर्गा की पूजा की थी और आखिर दुर्गा पूजा मनाया ही क्यों गया था। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में उठते होंगे। जय माँ दुर्गे। दोस्तों, दुर्गा पूजा हम सब हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा प्रमुख त्योहार है। तो ऐसे में सभी हिंदुओं को दुर्गा पूजा के इतिहास के बारे में जानना कंपलसरी हो जाता है। हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी आबादी है जो कि दुर्गा पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाती है। जगह जगह पर पंडाल लगाकर माता की मूर्ति विराजमान करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुर्गा पूजा का इतिहास ही नहीं पता होता है। अगर उनसे कोई दुर्गा पूजा के बारे में पूछता है तो एक ही हिस्सा पीटा जवाब देते हैं। इस दिन दुर्गा माता महिषासुर की वध की थी, इस वजह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे का पूरा इतिहास जानते ही नहीं है, जो कि हर एक हिंदुओं को जानना जरूरी है। और कई जगहों पर तो विजयदशमी के दिन रावण का भी पुतला फूका जाता है। और इसके बारे में भी ज़्यादातर लोगों के पास जो जानकारी होती है वो भी अधूरी ही होती है। लेकिन इसका भी एक अलग ही कहानी है जो कि वीडियो में आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारे मन में दुर्गा पूजा का ख्याल आता है वैसे ही सबसे पहले हमें बंगाल का दुर्गा पूजा याद आता है। बंगाल से शुरू हुई भव्य दुर्गा पूजा आखिर पहली बार मनाई कब गई थी और किसने सबसे पहली बार माँ दुर्गा की पूजा की थी और आखिर दुर्गा पूजा मनाया ही क्यों गया था। सनातन धर्म में बहुत सारे देवताओं के होने के बाद भी 10 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में उठते होंगे। तो आइए इतिहास के गलियारों से बंगाल से शुरू होने वाली पहली दुर्गा पूजा के पीछे की बड़ी और रोचक कहानी बताते हैं। बंगाल के इतिहास को पन्नों को पलटने के बाद पता चलता है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक 1576 ईस्वी में सबसे पहली बार माँ दुर्गा की पूजा हुई थी। उस समय बंगाल विभाजित नहीं था। आज के समय जो बांग्लादेश है वो भी पहले बंगाल ही हुआ करता था। और इसी बंगाल के ताहिरपुर में एक राजा कंस नारायण हुआ करते थे। बताया जाता है कि राजा कंस नारायण ने ही माँ दुर्गा की सबसे पहले पूजा किए थे। लेकिन कुछ और विद्वानों के अनुसार कंस नारायण ने पहली बार दुर्गा पूजा की शुरुआत नहीं किया था, बल्कि उससे पहले उनके दादा ने पहली बार दुर्गा पूजा की थी। लेकिन पूरी तरह से कोलकाता में दुर्गा पूजा 1610 ईस्वी में मनाया गया था, जो कि कलकत्ता के बाड़िसा में एक राजा चौधरी परिवार के 8 मंडप में प्रकाशित हुआ था। तब कोलकाता कोई शहर नहीं था, बल्कि कलकत्ता एक गांव था जिसका नाम कोलिकाता था। ये पहली दफा था जब पूरी तरह से माँ दुर्गा की पंडाल लगाकर पूजा की गई थी। इससे पहले दुर्गा पूजा कभी भी पंडाल में नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक दुर्गा पूजा अश्वमेध यज्ञ का एक विकल्प बन चुका था। विवेकानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश दास ने बताया कि राजा कंस नारायण ने अपने प्रजा की समृद्धि और राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना चाहते थे। उन्होंने इस बात के लिए अपने कुल पुरोहितों से चर्चा भी किए थे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ की बात सुनकर उनके कुल पुरोहितों ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं किया जा सकता है, इसे भगवान राम ने सतयुग में किया था। अब कलयुग में इसे करने का कोई फल नहीं। लेकिन इसके बदले कंस नारायण के पुरोहितों ने कहा कि इस काल में अश्वमेध यज्ञ की जगह दुर्गा पूजा की जा सकती है। तब कंस नारायण के पुरोहितों ने उन्हें दुर्गा पूजा के महात्म्य के बारे में बताया कि कलयुग में शक्ति की देवी महिषासुर मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा सभी को सुख, समृद्धि, ज्ञान और शक्ति सभी प्रदान करते हैं। और इसी के बाद से कंस नारायण ने बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा की और इसी के बाद से बंगाल में दुर्गा पूजा का सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन 9वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य में देवी भागवत पुराण की रचना हुई थी, जिसमें कंस नारायण से पहले ही माँ दुर्गा की पूजा की व्याख्या है। दोस्तों, रावण वध की कहानी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर महिषासुर था कौन और माँ दुर्गा उसे क्यों मारी थी। कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या किया था। ब्रह्मा जी उसके तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिए थे कि ना तो उसे कोई देवता मार सकता है और ना ही उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनमें से कोई भी उसे नहीं मार सकता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पाकर महिषासुर अपने शक्तियों का गलत उपयोग करने लगा था। महिषासुर ने पहले तो धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद स्वर्ग में जाकर देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। महिषासुर से परेशान सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी थी, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों मिलकर भगवान शिव के पास जाते हैं। तब शिव जी ने माता आदिशक्ति का हनन किया था, जिसके बाद से माँ दुर्गा प्रकट हुई थी। इसके बाद से माँ दुर्गा ने 10 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किए थे और अंततः 10वें दिन महिषासुर का अंत हो जाता है। और तभी से 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि की शुरुआत होती है, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। चलिए अब नवरात्रि में पूजे जाने वाले माँ दुर्गा के 9 रूपों को जान लेते हैं। नवरात्रि में पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उसके बाद दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तीसरे दिन चंद्रघट्टा, चौथे दिन कस्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता और 6ठे दिन कात्यायनी का पूजा होती है। इसी प्रकार 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है और 8वें दिन महागौरी की। 9वें दिन सिद्धिदात्री और फिर 10वें दिन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन। लेकिन यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि 10वीं के दिन तो दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होता है, तो आप लोग सही सोच रहे हैं। हाल के दिनों में देखा गया है कि
दशमी के दिन भी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती है। तो इसी वजह से दशमी के दिन केवल मंत्रों के द्वारा ही दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होता है। वास्तविक विसर्जन उसके अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद होता है। हालांकि इस दिन भी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती है, लेकिन दशमी के मुकाबले बहुत ही कम। दोस्तों, दशमी के दिन रावण के पुतले फूकने के पीछे का स्टोरी यह है कि जब भगवान राम को रावण का वध करना था तो भगवान राम ने माँ दुर्गे की 9 रूपों की आराधना किए थे। इसके बाद माँ दुर्गे ने भगवान राम की आराधना से प्रसन्न हो गई थी। माता दुर्गा ने भगवान राम को आशीर्वाद दी कि और रावण का वध करके जल्द ही सीता के साथ अयोध्या लौटेंगे। और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान राम और रावण के युद्ध में भगवान राम जी जीत गए थे और उसी दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद के कारण ही भगवान राम ने रावण पर जीत हासिल की थी और इसी वजह से इस दिन विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है और रावण के पुतले ही फूके जाते हैं। दोस्तों, आप सबने इस वीडियो को पूरा देखे इसके लिए धन्यवाद दें और आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रि, दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई। वीडियो को एक लाइक करके माँ दुर्गा के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करें और आगे भी इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जय माँ दुर्गे।